अलग अलग इंडस्ट्री से जो भी वर्किंग वुमेन्स है वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सबकी ना अपनी अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं, और उन्हीं स्टोरीज़ को हम सुनते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें अलग अलग बातें जानने को मिलती हैं। ऐसे अभी हमारे साथ रूही हक जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, आपका आभार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले मैं बात करूँ मैम फिल्म्स के बारे में, आपकी फ़िल्मों के बारे में। तो फिल्म्स आपकी ऐसी रहती हैं जो कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट डालती हैं, कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में एक चेंज लाती हैं। क्या आपकी स्टार्टिंग बिगनिंग कैसे रहती है, आप कैसे इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी के माइंडसेट पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़े उस चीज़ का? तो फिल्म में मैं ऐसे घुसी कि मैं एक्चुअली नेटवर्क इंजीनियर हूँ, तो मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, अभी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ। मैं लॉस एंजलिस रहती हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं उनका स्ट्रगल इतना बड़ा है। और जब मैं उस सर्कल में घुसी, मेरा अपना नॉन प्रॉफिट भी है, तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि ये खुद ही एक कॉज है, क्योंकि इनका जो स्ट्रगल है वो इतना रियल है। वो आते हैं, जगह जगह से आते हैं, कैसे वो काम करते हैं, पढ़ते हैं। तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव था, क्योंकि मैं ग्राउंड में बहुत काम करती हूँ। मेरा NGO हैज़ एक्चुअली डन वर्क इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। हम लोग मैक्सिको गए हैं, लिटरली अफ्रीका तो डेफिनेटली गए हैं, इंडिया में हमारा सोलर लाइट हम लोग लगाते हैं विलेजेस में। तो ये काम करते हुए जो स्टोरीज़ मिलती है ना, वो स्टोरीज़ बहुत रियल होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक क्रू को लेके फ्रॉम माय स्टूडेंट फ्रेंड्स एक मूवी बनाई जाए जो कि ऑन द ग्राउंड कुछ करे। सो ऑल आवर फिल्म्स, द फर्स्ट फिल्म गॉट कैंसर, इट वाज डन ऑन सेंट जूड। तो वो फिल्म लिटरली 98 जगह दिखाई गई, 97 अवार्ड्स उसको मिले ग्लोबली। और उस फिल्म ने 800 किड्स का कैंसर और एजुकेशन का ट्रीटमेंट फंड किया। इट वाज अ 14-minute फिल्म। तो ये उससे मुझे पता चला कितना पावरफुल है ये टूल। मैम, आपकी एक फिल्म की जो आपकी फिल्म की मैं बात करूँ, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वो यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट करी गई और फिल्म्स आपकी कांस में भी गई। तो लाइक जो अभी के फिल्म मेकर्स हैं, मैं कह सकता हूँ जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं, वो ऐसा माइंडसेट लेकर कैसे चलें कि लाइक इस मुकाम तक पहुँचें? मैं बताऊँ, फिल्म का जैसे आप देखोगे, सब बता रहे हैं आपको कि सोशल इम्पैक्ट की जो फिल्म होती है वो बहुत सीरियस नहीं होनी चाहिए। तो मेरी जो गॉट कैंसर मिल्क थी वो गॉट मिल्क एड से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि जब बच्चे को कैंसर होता है तो उसको पता ही नहीं उसको क्या है, राइट? तो उसका पर्सपेक्टिव बहुत होपफुल रहता है, उसको पता नहीं है कि कितना ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। तो आई एक्चुअली स्विच दैट एंगल, तो लोगों को अच्छी लगी। युवराज हमारी फिल्म में जुड़े फॉर फ्री, ही केम ऑन बोर्ड। एंड लिटरली वो मार्केटिंग स्पिन जो था वो देखना ज़रूरी होता है हर फिल्म मेकर को। तो मैंने देखा कि कौन सा सेलिब्रिटी जुड़ जाए उस फिल्म के साथ और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक एज अ फिल्म मेकर आपको ये हमेशा देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मार्केट है, अगर आपको फिल्म बनानी है सोशल इम्पैक्ट के लिए हो या कमर्शियल हो, यू हैव टू बी एबल टू मार्केट इट। तो आई थिंक एवरी फिल्म स्टूडेंट नीड्स टू नो कि देयर इज अ मार्केटिंग एंगल टू एवरी फिल्म, एंड यू हैव टू हैव दैट कॉम्पोनेंट विच इज होपफुल, विच इन द एंड विल नॉट बी कि अरे भाई जैसे यूनिसेफ के ऐड होते हैं, सारे बच्चे रो रहे होते हैं। गिव समथिंग होपफुल and that still can create an impact, that still can create a film. और big budget की कोई फिल्म नहीं है मेरी, और वो मतलब quality of the work is really the dedication of your team, not the money you spend. And as filmmaker इंडस्ट्री में क्या चेंज आप चाहते हैं कि लाइक ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको चेंज करो? मैं ना फिल्म पढ़ी हूँ ना, मैं बस बनाती हूँ और वो उनको मतलब सोशल इम्पैक्ट में लगाती हूँ, राइट? मैंने एक रिक्शा वाली फिल्म बनाई जो पॉकेट फिल्म ने खरीदी, तो उसमें मैंने रिक्शा वाली फिल्म बनाई और बॉलीवुड गाना डाला है, कंपोज म्यूजिक। तो उसमें एक गाना भी डाल दिया कि कुछ बॉलीवुड फील आए। तो अब मैं इंडस्ट्री को कैसे चलाना चाहिए उसमें तो मेरा कोई टिप्पणी नहीं दे सकती, बिकॉज आई डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज। बाकी आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ चॉइस। किसी को क्रिटिसाइज क्यों करना? तुम्हें नहीं देखनी तुम मत जाओ ना थिएटर, किसी ने ज़बरदस्ती जाने को तो नहीं बोला है। ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट्स शोन टू द सोसाइटी इम्पैक्ट्स द सोसाइटी, आई एग्री विद दैट, बट रियली एवरीबडीज चॉइस इज ओपन। हम लोग कोई जेल में तो है नहीं कि हमें ज़बरदस्ती एक फिल्म देखनी है महीने की। तो क्रिटिसाइज मत करो, अपने जॉनरा को पकड़ो और उसमें फिल्म बनाओ। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें बडिंग फिल्म मेकर्स को? बस यही कि कुछ सोशल इम्पैक्ट पे ध्यान दो, बिकॉज आपकी फिल्म कितना बदल सकती है किसी की ज़िंदगी, वो मेरी 4-5 फिल्में मैंने देखा है। और मैं ऐसी ही फिल्मों के साथ जुड़ती हूँ जो कि अल्टीमेटली कुछ करे ऑन द ग्राउंड, बिकॉज थॉट चेंज इज़ वन थिंग बट रियल चेंज इज़ अनदर थिंग। तो हमारी जो वॉइसेस अनहर्ड बैनर है उसका टैग भी यही है, वी डोंट जस्ट मेक फिल्म्स, वी मेक अ डिफरेंस। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स अ प्लेजर।